नमस्ते, मैं एस्ट्रो दिव्या कांति अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम राहु के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज उसी चर्चा को आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं राहु से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है ज्योतिष में उस पर प्रकाश डालूंगी। राहु से संबंधित कौन कौन सी ऐसे बीमारियां हैं उस पर बात करेंगे, और अगर कोई बीमारी ऐसी है या राहु की दशा अंतरदशा में राहु से प्रभावित कोई बीमारियां हैं तो अपन किस प्रकार से उनका उपचार कर सकते हैं छोटे छोटे उपाय करके, इस पे डिस्कशन करेंगे। सबसे प्रथम मतलब राहु राहु है क्या। और ग्रहों की तरह राहु का आकाश मंडल में कोई भी पिंड नहीं है, भौतिक पिंड नहीं है। इसीलिए राहु केतु को छाया ग्रह बोला जाता है। राहु केतु जो है चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा मार्ग पे दो कटान बिंदु है जिनका दर्शन ग्रहण काल में होता है। पहले जैसे होरा शास्त्र ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं उस समय तो टेलीस्कोपी वगैरह कुछ थी नहीं, तो वो लोग राहु केतु को छाया ग्रह मानते हुए उनका दर्शन का महसूस वो मतलब ग्रहण के चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय इसका मतलब उनको दर्शन होता था। और छाया ग्रह है, छाया ग्रह मतलब किसी भी छाया की भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कोई पेड़ है, अगर उसको छांव में रखेंगे तो उसकी ग्रोथ में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आएगा। धूप में रहेगा पौधा तो कुछ अलग इफेक्ट आएंगे। तो इसीलिए छाया को भी महत्वपूर्ण मानते हुए प्रिडिक्शन में राहु केतु का उपयोग मतलब उसका उनको महत्व दिया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अकॉर्डिंग राहु केतु के बारे में काफी तथ्य लिखे गए हैं। जैसे अग्नि पुराण में कहा गया है कि राहु की माता का नाम सिंहिका है और उनके पिता का नाम विप्रचित है। इन दोनों को राहु के समय 14 पुत्र हुए हैं। और राहु जो है जो हिरण्यकश्यप थे उनके भांजे थे। तो ऐसी कथा मिलती है पुराणों में। समुद्र मंथन के समय भी जो है राहु केतु के बारे में एक प्रचलित कथा है कि राहु समुद्र मंथन के दौरान राहु ने छुपके से अमृत का पान किया तो विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से राहु के गर्दन को धड़ से अलग किया। तो जो गर्दन होती है उसको राहु कहा जाता है और जो धड़ होता है उसको केतु कहा जाता है। जो पृथ्वी और चंद्रमा के कक्षा मार्ग पे दो कटान बिंदु मिलते हैं जिसे राहु केतु कहा जाता है, वो एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। तो कुंडलिका में भी राहु हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, एक दूसरे से 100। जैसे आकाश चक्र है, आकाश चक्र को 130 डिग्री पे मतलब 130 डिग्री का मानते हैं। तो राहु केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पर ही होते हैं। और राहु केतु की जो दशा होती है वो 18 साल मानी गई है। राहु को पापी ग्रह भी माना जाता है क्योंकि उनके जो भी फल होते हैं उसमें थोड़ी सी मतलब परेशानी वाली चीजें होती है। छाया ग्रह होने के कारण ये जिस राशि में बैठते हैं या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के जैसा ये इफेक्ट देने लगते हैं। और राहु को जैसे आर्द्रा, राहु के नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा राहु के 3 नक्षत्र माने गए हैं। जो राहु की राशियां हैं, ग्रंथों में राशियों के बारे में कई कंफ्यूजन है। अलग अलग ग्रंथों में राशियों को अलग अलग स्थान दिया है, पर अगर फलिक ज्योतिष में देखेंगे तो सबसे ज्यादा राहु बुध की राशि में शुभ माना जाता है और केतु गुरु की राशि में शुभ माना जाता है।
और इन राशियों के अकॉर्डिंग ही मतलब उसके फल रहते हैं। राहु का जैसे अगर बीमारी के राहु से संबंधित जो बीमारियां हैं, ज्यादातर राहु और केतु क्या है ना, हमारे सोच पे इफेक्ट करते हैं। इंसान की जैसे सोच नकारात्मक हो सकती है, शकी भी हो सकता है, उसमें भय भी उत्पन्न होता है। ये सारी चीजें है ना राहु से अफेक्टेड व्यक्ति में या उनके दशा अंतरदशा में देखा जाता है। तो इसीलिए जब भी राहु के देवता को मतलब देवता सरस्वती माता है और केतु के देवता जो है गणेश जी है, ये दोनों भी बुद्धि की दाता होती है, बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। और जब भी इस तरीके से कोई दिमाग से डिसीजन से संबंधित या डिप्रेशन जैसी भी स्थिति है, भ्रम है, शक है, आपके मन में भय भी है, तो इन दोनों देवताओं की पूजा पाठ करने से हमें अच्छे रिजल्ट मिलेगी। कम से कम हमारा माइंड तो सही तरीके से चलेगा। राहु से संबंधित ज्यादातर जैसे बीमारियां ये है कि राहु हमारे पाचन तंत्र पे इफेक्ट करता है। तो पाचन तंत्र से संबंधित, फिर पेट से संबंधित बीमारियां राहु के अंतर में ज्यादा देखी जाती है। सडनली अकस्मात कुछ चीजें हो सकती है, मिर्गी, पागलपन जैसी समस्या, स्ट्रेस भी ज्यादा बढ़ा देता है, ये समस्या भी होती है। नींद की प्रॉब्लम ज्यादातर मैंने ये देखा है, नींद की प्रॉब्लम राहु के अंतर में लोगों को आती है। नींद ना आना, रात में नींद ना आना, दिन में भले वो सो लेंगे तो रात में नींद की समस्या उत्पन्न होती है। जो भी जैसे वेरिकोज कहते हैं ना, नसों में गठान सी होना, ये सारी प्रॉब्लम भी राहु की वजह से होती है। टीबी कैंसर का कारक भी है और कहीं ना कहीं राहु का रोल इसमें होता है। और कोई फोड़ा फुंसी होना, हड्डी का टूटना, हार्ट अटैक से संबंधित प्रॉब्लम, ये भी राहु केतु दे सकता है। दूसरा यह है कि भूत बाधा, ऊपरी हवाओं का कारक में राहु केतु को माना गया है। तो अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये सब तो नहीं होता है, पर शास्त्रों में बकायदा इन चीजों पे भी बात की है, इनको भी कहा है कि ये बीमारी की तरह कैसे है। अब जैसे भूत बाधा है, कोई भी जैसे अतृप्त स्पिरिट है वो ब्रह्मांड में रहती है, उसकी अगर ऊर्ध्व गमन नहीं होगा तो इस प्रकृति में रहेगी। और अब उसमें क्या, भूत में क्या, पंच तत्व में से आकाश तत्व नहीं होता। आकाश तत्व जो हमारी शरीर को स्थूलता मतलब देता है, तो वो भूत में नहीं पाया जाता है। पर मूढ़ अवस्था में कुछ भाव, कुछ अतृप्ति का भाव उसमें होता है, कुछ मतलब ये अगर साइकोलॉजी में मैं कहूँ तो मतलब बियॉन्ड द बॉडी, बियॉन्ड द माइंड के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी है जो कि जैसे बुद्धि है, बुद्धि मरने के बाद तो शरीर के साथ ही खत्म होगी, पर कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरीज है जो हमारे साथ ही चलती जाएगी। तो ये क्या है, कोई कुछ ना, मतलब ये सोल की ही पावर है। तो शास्त्रों में भी ये कहा है कि ये सब चीजें होती है। स्टबर्न, अतृप्त आत्माएं भी व्यक्ति को प्रभावित करती है। और जैसे भूत प्रेत है, ऊपरी हवाओं को रहने के लिए भी शास्त्रों में कहा है कि ये समुद्र किनारे, किसी तालाब, नदी किनारे, सुनसान जगह, किले जैसे पोर्ट वगैरह है, ऐसी जगह, कुआं, ऐसी जगह पे ऐसी अतृप्त आत्मा को रहने के लिए जगह दी है, उनको ऐसा स्थान दिया, ऐसे लिखा है किताबों में। तो अगर राहु केतु से लोग अफेक्टेड है या ऐसे कुछ योग बनते हैं तो ये चीजें व्यक्ति को जरूर प्रभावित करती या हो सकती है। इसके लिए ये है कि हमारा मनोबल भी मायने रखता है। हमारा चंद्रमा कैसा है, हमारा मनोबल कैसा है, हमारा आत्मबल भी कैसा है, ये
चीजें जिसका ये बली है, अपनी एनर्जी अगर हाई है तो ये सब चीजें आप पे अफेक्ट नहीं करेगी। तो हमारी एनर्जी को हमें हाई रखना चाहिए। ये तो एक बात है कि हमें एनी सिचुएशन अपनी एनर्जी को हमेशा हाई रखना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़ के, अच्छी लोगों को सुन के, क्योंकि हमें अपने प्रॉब्लम से हमें खुद को ही निकलना है ना, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। तो एनी हाउ हमें अपना प्लॉट नहीं खोना है, अपनी प्लॉट तो माइंड को कंसंट्रेट करके हमें ये सब चीजों पे अपनी एनर्जी को बढ़ाने से कई सारी चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं। राहु केतु क्या करते हैं, सबसे पहले है ना अपनी हमारी माइंड के ऊपर, थॉट डिसीजन के ऊपर हम ऐसे गड़बड़ी कर सकते हैं, है ना। तो इन सब चीजों पे हमें एनर्जी बढ़ाएंगे। कुछ ऐसे खान पान से रिलेटेड भी उपाय हैं जो कि बड़े इजी है और बड़े इफेक्टिव है, जो अपन महंगी महंगी चीजें यूज में लाके जो राहु केतु के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, या स्टोन खरीदते हैं तो उससे तो ये बेटर है। जैसे राहु केतु के स्टोन पहनने में है ना बहुत सावधानी रखना चाहिए। जैसे राहु का जो स्टोन है गोमेद है, केतु का जो लहसुनिया है। मेरा हालांकि विषय केतु के ऊपर है, पर ये दोनों कुछ चीजों में इनके इफेक्ट सेम ही होते हैं, इनके कारक चीजें भी सेम होती है। तो कहीं ना कहीं तो केतु वो आ जाता है राहु के साथ। सबसे पहले राहु की एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है तो आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, 3 दिन 7 दिन 9 दिन पारायण करना बहुत ही अच्छा रहता है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये करते वक्त तो आप में बहुत अच्छी एनर्जी बढ़ती है। फिर राम रक्षा, हेल्थ में प्रॉब्लम है तो राम रक्षा स्तोत्र, सुंदरकांड का पाठ करना, बजरंग बाण, ये सब चीजें पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। राहु की एनर्जी पॉजिटिव करने के लिए जो 8 चिरंजीवी है उनके नाम का स्मरण करेंगे तो अच्छा रहेगा। खान पान में ये है कि जैसे फिटकरी में दांत साफ करें, सौंफ है, हरड़, त्रिफला का सेवन करना, अजवाइन है, पीपली, ऐसे कुछ मसाले हैं जो सेवन करने से राहु की एनर्जी बैलेंस रहती है। सब्जियों में जैसे मेथी दाना खाने से भी, मेथी की भाजी, लौकी है, पालक है, बथुआ है, ये चीजें खाने से भी राहु की एनर्जी थोड़ी सी ठीक रहेगी। गूगल, जैसे रात के समय पे गूगल जलाने से, घर में गूगल जलाने से भी राहु की एनर्जी ठीक रहती है। राहु अगर बहुत ज्यादा ही परेशान करता है या आपके दिमाग चलता ही रह रहा है, नेगेटिव थॉट है, तो आप सोते वक्त तांबे के लोटे में पानी रख के सोना। सुबह वो पानी पेड़ में डाल लेंगे तो काफी निगेटिव एनर्जी है ना इसके थ्रू आपकी ओरा से निकल जाएगी। ये प्लस नाखून कटे हुए होना चाहिए, अगर जेंट्स है तो दाढ़ी मूंछ कटी हुई होना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। जब भी आप मुंह वगैरह साफ करेंगे तो गले तक मतलब गीला कर लेना चाहिए, इससे भी मतलब राहु की एनर्जी ठीक रहेगी। रोज 3 बार गंगा जल का आचमन करने से भी राहु केतु पॉजिटिव फल देते हैं। और बाकी तो पूजा पाठ है, पर मैं यहाँ पे ऐसे हमारे नेचर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो यूज, पपीता खाने से भी अच्छे फल मिलेंगे, सीताफल है ये भी खाना चाहिए। तो ये राहु से संबंधित कुछ चीजें हैं जो कि राहु की जो समस्या है उनमें फायदा देगी। बहुत ही ज्यादा कोई डेडली डिसीज से परेशान है, राहु ये भी करता है कि कुछ बीमारियों का पता ही नहीं चलने देता, डायग्नोस होने में बहुत प्रॉब्लम आता है। हमें राहु जनरली यही देखा जाता है, राहु के समय में कोई चीज डायग्नोस पकड़ नहीं पाते कि इस व्यक्ति को हुआ क्या है, और परेशानी बढ़ रही है, कुछ हो रहा है, हमें समझ में नहीं आता हमें क्या हो रहा है। तो ये सारी समस्या भी राहु देता है। तो अगर कोई ऐसी बीमारी से भी आप ग्रसित हो
तो जैसे बुधवार के दिन जैसे एक कद्दू होता है, पूरा बिना कटाया हुआ कद्दू, साजा कद्दू, किसी मंदिर में दान करने से भी कुछ बीमारियों में फायदा होगा। तो ये था राहु के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। अगले वीडियो में और नई चीज़ों पे बात करेंगे राहु से संबंधित। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई प्रेडिक्शन लेना है मुझसे, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अगर आज इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं ईमेल आप डिस्क्रिप्शन में भी मतलब कमेंट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी होगा। कुछ लोगों का मुझे ईमेल आया था पिछली बार, कुछ क्वेश्चन को उन्होंने मुझे ईमेल किया था, कुछ ने पर्सनली पूछा था। इसका भी मैं एक सेशन करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।